प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को गुजरात की बनासकांडा पटाखा फैक्ट्री हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलने हंडिया पहुंचे। इस हादसे में मध्य प्रदेश की 22 मजदूरों की मौत हुई थी। इनमें से 11 मजदूर हरदा जिले के हंडिया के रहने वाले थे। देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों से मिले पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतकों के परिजनों को बंधाया ढाढ़स, सरकार पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। जीतू बोले, सीएम मोहन के पास टाइम नहीं है यहां आने का। गुजरात के बनासकांडा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक विस्फोट में देवास जिले के संदलपुर गांव के 10 मजदूरों की मौत के बाद लगातार राजनीतिक नेताओं का शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गांव में आना जाना जारी है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवारों से भेंट की थी। वहीं मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संदलपुर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। मैं मानता हूं कि संबल में है नाम तो सहायता मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार एक जैसे सहायता सकते, जिस तरीके से कि संबल में है तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो मैं फिर से शिवराज जी पास के सांसद थे, वहाँ शिवराज जी आप भी तो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, अगर वहाँ आए तो यहाँ भी आ जाते। आपने वहाँ गए, धन्यवाद इसके लिए। आपने इस संवेदना को समझा, पर इन्होंने क्या पाप कर दिया, ये भी तो इसी प्रदेश के हैं। तो दुख हुआ। ये आपका जो चरित्र है, आपके विचार का, ये निंदनीय है और मैं कोई किसी प्रकार का नकारात्मक राजनीतिक बात या ऐसी सोच से बात नहीं। जीतू पटवारी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वे प्रदेश में रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन कर रहे हैं। ऐसा है कि लगातार ऐसे काम में लोगों की जान जा रही है जो असंवैधानिक रूप से चलते हैं। हरदा में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, सर्वविदित है, मुझसे बेहतर हरदा के मीडिया जगत के लोग जानते हैं। अगर यहाँ से गुजरात जाकर 20-22 लोगों की मौत होती है तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सरकार का असली चेहरा जनता के बीच में आ रहा है कि मध्य प्रदेश बिहार के बाद सबसे ज़्यादा पलायन होता है। पलायन क्यों होता है? कि यहाँ काम नहीं है, मजदूरों के लिए काम नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। यानी इसका पाप किसका है? यही बीजेपी की सरकार का, यही मोहन यादव का, यही शिवराज जी का। वो भी 20 साल मुख्यमंत्री थे। इन मौत का अगर कोई दोषी एकमात्र है तो वो है बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान, जो रोजगार जनरेट नहीं कर सके। अगर यहाँ काम मिलता तो ये गुजरात क्यों जाता? पटवारी ने सरकार की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हादसे के 7 दिन के बाद भी न तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और न ही कोई अन्य मंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। फिर उसके बाद इतनी अति असंवेदनशीलता है कि मोहन यादव जी 7 दिन में इन 22 लोगों की मौत के बाद इनके पास संवेदना व्यक्त करने नहीं आए, न कोई उनकी पार्टी का नुमाइंदा आया। शिवराज जी पास के सांसद है, वो सांसद होने के नाते चले गए, पर शिवराज जी 20 साल से मुख्यमंत्री थे, पड़ोस में नहीं आए। यानी मैसेज क्या है? मैसेज है कि जनता की जान जाए तो जाए, हमारा अहंकार रावण जैसा सत्ता का हम सर पे लेके घूमेंगे। इनको जो जनता ने वोट दिया उसका मत सर पे चढ़ गया। मोहन भैया, जितनी जल्दी सर पे चढ़ाया लोगों ने उतनी जल्दी उतारेगी। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि ये राजनीति का मंच नहीं है, न राजनीति की भावना। आपका न सांसद आया, न आप आए, न कोई मंत्री आया, न कोई आपका डीएम आया, एक भी आदमी, ये मैं सबसे बात करके निकला हूं। तो कृपया करके सरकार इनकी भावना को समझे और सरकार सबकी है, हमारी भी है, तो उस नाते इनकी मदद करे। बस इतना ही कहना चाहता हूं। जीतू पटवारी सबसे पहले खाते गांव के संदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वे हरदा जिले के हांडिया में मृतक मजदूरों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, हरदा।